हेलो गाइस, इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 का बेसिक्स और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मेन चीज़ हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अभी होता क्या है समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है ए बी एंड सी, और वो 90 डिग्री बन रहा है कहाँ पे, बी पॉइंट पे। ठीक है, और एंगल सी है आपका कितना, थीटा। अब अगर आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पहले पढ़ा होगा तो आपको एक चीज़ पता होगी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किन एंगल्स को बोलते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। और ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो उनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो इसमें। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन होते हैं, जो जिनका सम 90 डिग्री होता है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। तो फिर हमें इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे बनता है वो देखना है। तो देखो, मैंने एक यहाँ पे एक ट्राइंगल लिया है जिसमें एंगल सी जो है वो थीटा ले लिया और बी पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे एक रिलेशन लगाऊं थीटा पे, जरा मैं यहाँ पे बताओ साइन थीटा कितना होगा। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि जो रेशियो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस का रिलेशन साइन थीटा के टर्म्स में क्या होता है। साइन थीटा का रिलेशन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर। तो थीटा के ठीक सामने वाली साइड हमें पता है क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। एंड 90 के ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो जो साइड बची वो बेस हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, एंड हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा की वैल्यू आ गई ए बी अपॉन ए सी। इसे अभी हम साइड में रख देते हैं। अब ये ट्राइंगल कैसा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। अगर हम ट्राइंगल एबीसी की बात करें तो एबीसी कैसा ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, किसी भी ट्राइंगल में तीन एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे भी तीन एंगल्स दिख रहे हैं आपको, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये भी आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो सारी वैल्यूज लगा दो। एंगल सी की जगह पे क्या लगाओगे, थीटा। बी की जगह पे लगाओगे 90, ए की जगह ए ही रहने दो और इक्वल में 180। यहाँ से जरा एंगल ए की वैल्यू फाइंड करो। तो 180, ये दोनों चीज़ें राइट हैंड साइड में चले जाएंगी, किसमें, माइनस में। 90 भी आ जाएगा माइनस में और थीटा भी आ जाएगा माइनस में। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 90 माइनस करोगे तो आएगा 90 और माइनस का थीटा। तो एंगल ए की वैल्यू आ गई कितनी, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब अगर मैं एंगल ए का कॉस निकालूं, कॉस ऑफ एंगल ए, तो इसको ऐसे ना लिख के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल ए मतलब 90 माइनस थीटा है। तो कॉस जरा निकालो इसका, एंगल ए का। तो कॉस क्या होगा, कॉस देखो यहाँ पे कॉस का जो हमारा रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसके लिए बेस कौन हो जाएगा, इसके लिए बेस परपेंडिकुलर तो ठीक सामने वाली साइड होगी, और बेस कौन होगा, ये वाली साइड, ए बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हमारी हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। तो बेस कौन आ गया हमारा, ए बी, और हाइपोटेन्यूज आ गई ए सी। तो कॉस 90 माइनस थीटा जब हमने फाइंड करा तो कितना आया, ए बी अपॉन ए सी। अब अगर आप एक चीज़ देखोगे तो हमने जब साइन थीटा निकाला था तो भी ए बी अपॉन ए सी आया था, और जब हमने कॉस 90 माइनस थीटा निकाला तो भी ए बी अपॉन ए सी आया। इसका मतलब क्या, कि जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है। तो ये जो रिलेशन आया ना बच्चों, इसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये तो मैंने केवल एक रिलेशन फाइंड करा है, इस तरीके से टोटल 6 रिलेशंस होते हैं। चलिए देख लेते हैं, सबको मैं इरेज कर देता हूँ। तो पहला रिलेशन है साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए।
बिल्कुल वैसे ही आप प्रूफ कर सकते हो जैसे मैंने अभी आपको प्रूफ करके दिखाया था। मैंने वहाँ पे थीटा लिया था, यहाँ पे एंगल ए लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप थीटा ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सेकंड रिलेशन क्या है, cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, जो मैंने अभी आपको प्रूफ करके दिखाया। इसके बाद थर्ड रिलेशन है cosec 90 माइनस ए इज इक्वल टू sec ए। फोर्थ रिलेशन है sec 90 माइनस ए इज इक्वल टू cosec ए। इसके बाद फिफ्थ रिलेशन है tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot ए। एंड लास्ट रिलेशन है cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए। तो ये टोटल 6 रिलेशंस हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसको याद करने का बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा मेथड है कि साइन जब भी होगा तो हमेशा कॉस आएगा, और कॉस जब भी होगा तो हमेशा साइन आएगा। ठीक है। जैसे आपने, अगर वो आपको ट्रिक याद होगी तो आपको पता होगा, मैंने बताया था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसके ऊपर आप क्या लिखते थे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। तो साइन के केस में हमेशा कॉस आएगा, कॉसेक के केस में हमेशा सेक आएगा। देख लो आप, कॉसेक के केस में हमेशा सेक आएगा और सेक के केस में हमेशा कॉसेक आएगा। ठीक है। इसी तरीके से टेन के केस में हमेशा कॉट आएगा, टेन के केस में हमेशा कॉट आएगा। क्लियर है बात इतनी। अब आपको ये यूज कैसे करने हैं वो देखते हैं। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है साइन 40, और मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको बेटा बताओ कॉस के टर्म्स में कैसे लिखोगे, कॉस के टर्म में कैसे लिखोगे। इसको आपको कॉस बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप लिख दोगे यहाँ पे कॉस, साइन की जगह पे कॉस लिख दोगे, और जो भी साइन का एंगल है, जैसे यहाँ पे 40 डिग्री है, तो हम इस 40 को 90 में से माइनस कर देंगे। तो कितना आ गया, ये आ जाएगा कॉस 50 डिग्री। तो आप साइन 40 को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कॉस 50 डिग्री। समझ गए बात को। ये तो बात हुई कॉस और साइन की बात। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ इसको वापस, कॉस 50 को वापस साइन की टर्म्स में कर दो, तो आप इसको क्या लिखोगे, कॉस की जगह पे तो लिख दोगे साइन, और 50 को लिख दोगे 90 माइनस 50। तो देखो यही चीज़ आ जाएगी वापस, साइन 40। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं टेन का एग्जाम्पल लूँ, जैसे कहीं लिखा है आपका टेन 75, और मैंने कहा इसको कन्वर्ट करो कॉट में, तो कैसे करोगे कन्वर्ट, आप सिंपली लिख दोगे, टेन की जगह पे क्या लिख दोगे, कॉट लिख दोगे, और 75 की जगह पे लिख दोगे 90 माइनस 75। यहाँ पे जो भी एंगल आपको दे रहा है ना ए, ये जितने भी एंगल दिए हैं, ये सब यहाँ पे जो वैल्यू दी होगी उसकी वैल्यू है। ठीक है। तो बताओ कितना आ गया, ये आ जाएगा कॉट 15। है ना कितना सिंपल। चलो अब इसको एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 8.3 का कह रहा है साइन 18 इज अपॉन कॉस 72। तो साइन 18 है और नीचे कॉस 72 है, तो बहुत सिंपल है। देखो साइन 18 को आप क्या लिख सकते हो, अगर मैं रेशियो में बात करूं कॉम्प्लीमेंट्री, तो यहाँ पे देखो साइन 18, अगर मैं ए की जगह पे क्या लगा दूं, 18 लगा दूं, ए की जगह पे 18 लगा दूं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 18। तो यहाँ पे साइन 18 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, cos, साइन की जगह पे cos, और 18 की जगह पे क्या लिखोगे, 90 माइनस 18। नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा cos 72। 90 में से 18 माइनस करोगे तो आएगा 72, और नीचे भी क्या है cos 72। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आ गया, 1। आई होप आपको बात समझ में आ गई कैसे यूज़ करेंगे। चलो सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। tan 26 दे रखा है और cot 64 दे रखा है, तो tan 26 का क्या रिलेशन होता है cot के टर्म्स में, देख लो। तो tan 26 है तो a की जगह पे कौन है, 26 है, तो मतलब इसको आप cot के टर्म्स में लिखोगे तो क्या लिखोगे, cot 90 माइनस 26। क्लियर है बात इतनी। तो यहाँ पे हम tan की जगह पे क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 26। नीचे कितना आ जाएगा, cot 64। ऊपर जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा cot 64, और नीचे भी क्या है, cot 64। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1। बहुत सिंपल है बच्चों, एक बार आपको तरीका समझ में आ गया ना तो बहुत ही ज़्यादा इजी लगेंगे क्वेश्चन आपको ये। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, देखो
cos 48 एंड sin 42, तो किसी भी एक को कन्वर्ट कर दो दूसरे में। cos 48 को जब sin में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, cos की जगह पे तो sin लिख देंगे, और 48 की जगह पे क्या लिखोगे, 90 माइनस 48। ठीक है, और दूसरा वाला ऐसे ही रहने दो। कितना आया, जरा सॉल्व करो। 90 में से 48 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 90 में से 48 माइनस करने पे मिलेगा आपको 42, और आगे भी क्या लिखा है, साइन 42। तो साइन 42 में से साइन 42 माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। कितना सिंपल है। फोर्थ पार्ट देखो, कॉसेक 31 को क्या लिखेंगे जरा बताओ। कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, सेक। इस वाले केस में ध्यान रखना बच्चों, इस बार इस कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में जो अपोजिट होता है ना, वो कॉस का होता है साइन, या साइन का कॉस, कॉसेक का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। ठीक है, लेकिन जब हम रेसिप्रोकल की बात करते हैं ना, तो उस केस में साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, रेसिप्रोकल के टर्म्स में। ठीक है, और कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा रेसिप्रोकल में, और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा रेसिप्रोकल में। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है, तो बता दो जरा, कॉसेक 31, कॉसेक का अपोजिट क्या है, सेक, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक, और 31 की जगह पे क्या लिखेंगे, 90 माइनस 31। आगे जो लिखा है उसको ऐसे ही लिखे रहने दो। सॉल्व करो जरा इसको, कितना आ जाएगा, 90 में से 31 माइनस करोगे तो आएगा 59। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो दोनों सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 0। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1048, 1023, 1042 एंड 1067, ये सब आपस में मल्टीप्लीकेशन में लगे हुए हैं। मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रोडक्ट हो रही है इन सब की। आपको प्रूफ करना है इनकी, इन सब की प्रोडक्ट 1 आनी चाहिए। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, 48 और 42 का सम कितना होता है, 90 डिग्री। इसी तरीके से 23 और 67 का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो हम इसी का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, यहाँ पे रिलेशन लगाएंगे। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे, और इन दोनों में से भी किसी एक को कन्वर्ट कर लेंगे। तो कुल मिला के हम स्टार्टिंग के दोनों को अपोजिट कर देंगे। देख लेते हैं इसको। तो स्टार्टिंग बताओ, 1048 को क्या लिखोगे, 1048, 10 का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट लिख देंगे, और 48 की जगह पे क्या लिखोगे, 90 माइनस 48। इसी तरीके से जरा इसको बता दो, 1023 को क्या लिखोगे, कॉट 90 माइनस 23। बाकी दोनों ऐसे ही लिखे रहने दो। ठीक है, हमें शो करना है ना, तो हम यहाँ पे LHS लिख देते हैं। हम LHS सॉल्व करके RHS निकालेंगे। इसे सॉल्व करो जरा। कॉट 90 माइनस 48, 90 में से 48 माइनस करोगे तो आएगा 42, और यहाँ पर आ जाएगा 90 में से 23 माइनस करोगे तो आएगा 67। आगे जो लिखा है उसको ऐसे ही लिखे रहने दो। क्लियर बात। अब एक रिलेशन मैंने जस्ट आपको अभी बताया था कि जब आप रेसिप्रोकल निकालते हो तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। इसी तरीके से कॉट थीटा को भी आप क्या लिख सकते हो, टेन थीटा, 1/10 थीटा। तो यहाँ पे देखो जरा, कॉट 42 को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट 42 को लिख सकते हैं हम 1/10 42, भाई रेसिप्रोकल होता है ये 10 का। ऐसी कॉट 67 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/10 67। और बाकी जो दोनों लिखे हैं उनको ऐसे ही लिखे रहने दो, 1042 एंड 1067। समझ में आ गई बात। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। 1042 से 1042 कैंसिल, और 1067 से 1067 कैंसिल। आंसर कितना आ जाएगा, 1। और राइट हैंड साइड में भी क्या था, 1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गई बात। अगर आप नोट कर रहे हो तो वीडियो पॉज करके इसको अभी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो, cos 38 एंड cos 52, sin 38 एंड sin 52। तो ये भी सिंपल है, इसे भी कन्वर्ट करेंगे। देखो cos 38 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, sin 90 माइनस 38, क्योंकि इस cos का अपोजिट क्या होता है, साइन होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टर्म्स में।
ऐसे ही यहाँ पे बता दो, कॉस 52 की जगह पे क्या लिखोगे, साइन 90 माइनस 52। बाकी जो चीज़ बची वो उसको एज इट इज लिख दो। सॉल्व कर लो इसको। 90 में से 38 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, बताओ जल्दी से। ये आ जाएगा साइन 52। और यहाँ पे 90 में से 52 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, साइन 38। आगे जो लिखा है उसको एज इट इज लिखे रहने दो। ठीक है, ये हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे LHS लिख देना। अच्छा, साइन 38 और साइन 52 की क्या हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैं इसको क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैंने पहले साइन 38 लिख दिया और बाद में साइन 52 लिख दिया, और आगे साइन 38 और साइन 52, दोनों सेम टू सेम चीज़ें हैं, तो क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना बचेगा, 0, जो किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। यहाँ लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, जहाँ पे वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, 2a कोई एक्यूट एंगल होगा 90 से छोटा और 0 से बड़ा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करिए। तो गिवन क्या है आपको, गिवन आपको पता है क्या, tan 2a की वैल्यू दे रखी है कितनी, cot a माइनस 18। तो tan 2a, अब हम जानते हैं एक चीज़, हम क्या जानते हैं कि tan थीटा जो होता है ना उसको हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, अभी आपने पढ़ा है। तो tan 2a की जगह क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं यहाँ पे cot 90 माइनस 2a, और इक्वल में क्या है, इक्वल में क्या चल रहा है, cot a माइनस 18। क्लियर है बात। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में भी कॉट है और राइट हैंड साइड में भी कॉट है, तो क्या करें, कंपेयर कर लीजिए, ऑन कंपेयरिंग, दोनों साइड सेम टिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसका मतलब दोनों का एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। बच्चों कभी भी इसको कैंसिल करके मत दिखाना, इस तरीके से गलत हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल नहीं करना है आपको, हमेशा कंपेयर करना है इसको। क्लियर है ना बात। जरा सॉल्व कर लो इसको, माइनस का 2a और इस वाले a को इधर ले आओ, किस में आएगा, ये माइनस में आएगा। इक्वल में कौन वेट कर रहा है, माइनस का 18, और यहाँ का 90 भेज दो राइट हैंड साइड में, किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। यहाँ का a लेफ्ट ले आए और यहाँ का 19 राइट ले आए। सॉल्व करो इसको, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये आ जाएगा माइनस का 3a, और माइनस 18 और माइनस का 90 कितना हो गया, माइनस का 108। अब a के साथ जो लगा है माइनस का 3 उसको राइट हैंड साइड में ले आएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 होता है, एंड 3 3 ज़ा 9, बचेगा 1, 3 6 ज़ा 18। तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 36 डिग्री। ठीक है, यही आपको फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालनी थी। चाहो तो आप मत लगाओ यहाँ पे डिग्री, आंसर कितना आ गया, 36। क्लियर बात। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 4। इफ tan a इज इक्वल टू cot b, प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत सिंपल है, देखो क्या, tan a की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, cot b के बराबर है, और आपको प्रूफ क्या करना है, a प्लस बी की वैल्यू 90 आनी चाहिए। तो देखो कैसे आएगी, सिंस हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि tan a को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, है ना, a की जगह थीटा बोल दो या थीटा की जगह a बोल दो, बात तो वही है। तो हम tan a की जगह पे क्या लिख देंगे, cot 90 माइनस a, और इक्वल में क्या है, cot b। जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, देखो दोनों साइड सेम टिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग 90 माइनस a इज इक्वल टू b।
ठीक है, हमने दोनों साइड के एंगल्स को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। तो जरा वैल्यू फाइंड करो, कितना आएगा 90। एक काम करते हैं, 90 को यहीं रहने देते हैं और a को ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, माइनस माइनस का है यहाँ पे तो इक्वल में जाएगा तो प्लस में चले जाएगा। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, b प्लस ए को लिख सकते हैं हम a प्लस बी, बात तो है। और 90 को हम राइट हैंड साइड में ले आते हैं, लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20 where 4a is an acute angle, find the value of a। आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसको भी। sec 4a की वैल्यू दे रखी है कितनी, cosec a माइनस 20। हम जानते हैं कि sec, या फिर हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं सेंस। क्या जानते हैं भाई हम कि sec थीटा होता है cosec 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो आप sec थीटा मतलब sec 4a, थीटा की जगह कौन है 4a है, तो आप यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या लिख दोगे 4a लिख दोगे। इसको लिख देंगे हम cosec 90 माइनस 4a। इक्वल में क्या लिखा है cosec a माइनस 20। अच्छा, दोनों साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे ऑन कंपेयरिंग। लेफ्ट साइड का एंगल और राइट साइड का एंगल दोनों ही आपस में बराबर होंगे। जरा यहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, इस वाले a को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ। यहाँ पे ये प्लस में लगा है, इक्वल में जाएगा तो माइनस में चले जाएगा, तो माइनस का a और माइनस का 4a। इसी तरीके से यहाँ पे 90 है, प्लस का इक्वल में जाओगे तो माइनस में चले जाएगा, माइनस का 20 पहले से ही है और 90 भी आ जाएगा माइनस में। ये दोनों कितने हो गए, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5 है। और ये दोनों कितने हो गए, माइनस माइनस प्लस 110। ए की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 110 अपॉन माइनस का 5। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, बचेगा 1, 5 2 ज़ा 10। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 22 आंसर। बाकी के दोनों क्वेश्चंस इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे सारे वीडियोस अभी तक जितने भी चैप्टर 8 के हुए हैं वहाँ पे आपको देख लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।